आखिर क्यों लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी होती है? प्लास्टिक सर्जरी में कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है? एक ऐसा पेड़ जिसमें बनी हैं आँखें। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऑरेंज खाया है? सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम नीतीश और आप देख रहे हैं दयाल फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्हें आप सब शायद जानते ही होंगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने चांद पर जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा रखा था। आप सबके मन में सवाल तो होगा कि चांद पर शीशा क्यों रखा था? तो सुनो, साइंटिस्ट को अपोलो 11 के मिशन के वक्त भी धरती और चांद की दूरी का पता नहीं था। वो वजह थी जिसके कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर शीशा रखा था और उसके बाद पृथ्वी से उसी शीशे तक एक लेज़र बीम छोड़ी गई और फिर उस लाइट के आने और जाने के समय को कैलकुलेट करके धरती और चांद की दूरी का पता लगाया गया। फैक्ट नंबर 2, अलास्का में एक जगह है जिसे ब्लू फॉल कहते हैं। देखने में इसका पानी खून जैसा लगता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसका पानी ब्लड जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 3, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कौन नहीं जानता, जिसका यूज़ करके आजकल के सेलिब्रिटी अपने आप को और ज़्यादा सुंदर और यंग दिखाते हैं। आइए जानते हैं इस सर्जरी में क्या होता है। आप सबको लगता होगा प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक से की जाने वाली सर्जरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ प्लास्टिक का मतलब रीशेपिंग, जो कि ग्रीक वर्ड के प्लास्टिक से लाया गया है। इस सर्जरी में बॉडी के दूसरे ऑर्गन से स्किन लेकर उस जगह लगाई जाती है जहाँ सर्जरी करनी होती है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में की गई थी। आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में कुछ खास तरह के इंजेक्शन यूज़ होते हैं। इसमें बॉडी के किसी भी पार्ट को काटा नहीं जाता। आपको पता होगा, फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने 2 बार अपनी बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी और बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिसने अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। फैक्ट नंबर 4, ये थोड़ा अजीब फैक्ट है। अगर आप अपने सपने में मौजूद रहने के लिए ज़बरदस्ती सो रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को पैरालाइज कर सकती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है और ऐसा जिनके साथ होता है वो लोग बताते हैं ये उनकी लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो अभी इस आदत को बदल दें, नहीं तो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में पान खाना और कहीं भी थूक देना ये कितना कॉमन है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इसी के कारण इंडियन रेलवे को ट्रेन साफ करने में 12,000 करोड़ खर्च होते हैं। और इतना ही नहीं, पान थूकने की वजह से ट्रेन को साफ करने में 4 गुना पानी भी यूज़ होता है। सो गाइस, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ यार ऐसा मत करना, अपना ही देश है। फैक्ट नंबर 6, वैसे आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सांप को तो देखा ही होगा और सांप ने आपको भी देखा होगा, पर शायद आपको यह नहीं पता कि सांप आपको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे देखता है, क्योंकि सभी स्नेक किसी भी ऑब्जेक्ट को थर्मल सिग्नेचर में डिटेक्ट करके देखते हैं और उनकी आंखों में इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है, जिसके कारण जब भी यह किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब उन्हें वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है ना स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 7, जरा ये ट्री की फ़ोटो ध्यान से देखो। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इस पर किसी ने ड्राइंग की है, पर आपकी गलती नहीं है। सबको फर्स्ट टाइम देखने में ऐसा ही लगता है, पर इसके पीछे कोई और ही राज है। ये एक स्पेशल टाइप का ट्री है जिसे एस्पेन ट्री कहते हैं। इस पर किसी ने ड्राइंग नहीं की है। ये नेचुरली ही ग्रोथ करते करते कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे इस पर किसी ने आइज़ यानी कि आंखें बनाई हुई हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ऑरेंज खाया है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। ऑफ कोर्स खाया है, मे भी आप गलत हो। जरा इस फोटो को देखिए, ये है टैंगरीन, जिसे आप सब संतरा यानी कि ऑरेंज समझ के खाते हो। ऑरेंज कैसा होता है जरा इस इमेज को देखिए। लेफ्ट में है टैंगरीन और राइट में है ऑरेंज, और आप देख सकते हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लड़ाई थी जो केवल फार्ट की वजह से शुरू हुई थी, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं तो ये सुनो, रोम के इस वॉर के बारे में, जहाँ एक सैनिक ने किंग के सामने फार्ट मार दी। इसके बाद किंग को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे पनिशमेंट दी, जिसके बाद किंग के अगेंस्ट एक रिवोल्ट शुरू हुआ और वो रिवोल्ट इतना बढ़ गया उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। फैक्ट नंबर 10, आपको पूरे दिन में 7 या उससे ज़्यादा घंटे सोना चाहिए।
क्योंकि स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सोने से आप क्रिएटिव होते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही ये आपका स्ट्रेस, बॉडी पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बहुत बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। इससे आपकी लाइफ बहुत ही बेटर बन सकती है। फैक्ट नंबर 11, जापान में एक ऐसा रूल है जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर जापान में कोई आदमी बुलेट ट्रेन के आगे सुसाइड कर लेता है तो उसके बाद उस फैमिली को डिफेक्शन फ़ी देनी होती है, यानी कि मेट्रो की लेट होने की वजह से उन्हें फ़ाइन देना होता है। सो गाइस, मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये रूल भारत में आ जाए तो इंडियन नेवी तो मालदार हो जाएगी। फैक्ट नंबर 12, ह्यूमन ब्रेन में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे नर्व फाइबर कहते हैं और नर्व फाइबर हमारी बॉडी की सबसे लंबी यूनिट होती है। नॉर्मली नर्व फाइबर की लेंथ 5 लाख से 8 लाख किलोमीटर तक होती है और अर्थ से मून तक का डिस्टेंस 3,80,000 किलोमीटर होता है अप्रोक्स। यानी ये जो नर्व फाइबर है ये धरती से मून तक 2 बार जा सकती है। फैक्ट नंबर 13, आपको हांगकांग देश के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में हांगकांग एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम आप बिना लिप्स हिलाए बोल सकते हो, लेकिन बाकी सारे नाम बोलने में आपके लिप्स ओपन या क्लोज ज़रूर होंगे। जस्ट ट्राई इट। सो गाइस, आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फैक्ट नंबर 14, सो गाइस, पुष्पा मूवी तो आप सबने देखी ही होगी। पूरी मूवी डिपेंड है लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी पर, लेकिन क्या सच में यह लकड़ी इतनी महंगी होती है, और अगर होती है तो क्यों? डोंट वरी गाइस, यह लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसे इंग्लिश में रेड सैंडलवुड कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा भारत के आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आप यह समझ सकते हैं कि ये 90% भारत में ही होती है। सवाल यह है कि लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 1 टन लकड़ी की कॉस्ट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक हो सकती है और 1 टन में 100 केजी होते हैं, यानी 1 केजी लकड़ी की कॉस्ट 20,000 से 50,000 हो सकती है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी ही है। एक साल में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लकड़ी की तस्करी की जाती है। लाल चंदन की डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन चाइना, जापान, मंगोलिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि इसे एक्सपोर्ट करने वाला एकमात्र देश भारत ही है। इस पेड़ को बड़ा होने में 15 साल तक लग जाते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना में इससे मेडिसिन बनाई जाती है। इससे सरदर्द, बुखार, आँख की दवा बनाई जाती हैं और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी इसी से यूज़ करके बनाए जाते हैं। इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा काफ़ी कुछ बनाया जाता है।